Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. Today we are going to discuss a very interesting topic. आज हम आपके साथ एक बड़ा interesting topic discuss करने वाले हैं और ये कोई खास बहुत ही secretive tip नहीं है. It is an open secret. अगर आप इसको apply करोगे तो आराम से आपके bands आ जाएंगे. Bands 6.5 in 30 days. 30 days means 1 month. 31 भी हो सकते हैं, कोई महीने 31 के भी होते हैं, बट हम चलो 30 डेज लेके चलते हैं. 1 को छोड़ दो, 1 हम एक्स्ट्रा ले लेंगे. नाउ इट इज़ द वे टू स्टडी. सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि हमारे पास मटेरियल तो बहुत है, चीज़ें बहुत है, आता भी बहुत है, तरीके भी बड़े हैं, बट हाउ टू इम्प्लाई इट, उसको करना कैसे है. नाउ देर आर 4 modules एंड फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड अ स्टडी प्लान. कि स्टडी प्लान इसका कैसा होना चाहिए. आई विल बी गिविंग यू अ स्टडी प्लान विच विल बी डिवाइडेड इनटू डेज वेरी सिस्टमैटिकली. इतना सिस्टमैटिकली वो डिवाइड होगा कि अगर आप उस तरीके से चलोगे तो आपका डेज आराम से कवर हो जाएंगे. नाउ सी देर आर 4 modules: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. 1 week, 1 week, 1 week, 1 week, month is finished. एक हफ्ता अगर इनको दोगे, 7 days ईच करोगे तो आपका 1 month खत्म हो जाएगा. बट अब 1 month में 1 week को डिवाइड कैसे करना है. नाउ इफ यू ट्राई टू पिक अप ऑल द 4 modules, अगर आप ये चारों modules हर रोज करते हो, इफ यू डू इट एवरी डे एंड यू थिंक दैट यू हैव डन वंडर्स, आई डोंट थिंक इट इज द वे. ये आपकी एक इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस है, ये आपकी एक क्लास प्रैक्टिस है, ये आपकी वो प्रैक्टिस है जो ऑनलाइन में चलती है, सॉरी ऑफलाइन की क्लासेस में चलती है. इसको करने का क्या तरीका है. अगर आप घर पे बैठे हुए हो, इफ़ यू आर सिटिंग एट होम एंड यू डोंट हैव मच ऑफ द टाइम टू गो आउट फॉर द क्लासेस, और इवन इफ यू डोंट हैव एनी प्रोविजंस फॉर द क्लासेस, जैसे क्लासेस की प्रोविजंस में प्रॉब्लम आ रही है. पहली बात तो है कि यू कैन बाय एन ऑनलाइन कोर्स ऑल्सो. वी हैव अ कोर्स, हमारा एक कोर्स ऑनलाइन है जिसमें ये सारी टेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अलॉन्ग विद द लाइव क्लासेस. बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस ऑल्सो. सी व्हाट इज इट. रीडिंग पकड़ो, एक दिन रीडिंग लो, पिकअप रीडिंग. आपको ये रीडिंग बहुत बोरिंग लगती है, बहुत डिफिकल्ट लगती है, बट हमने इसको डिवाइड कितने डेज में करा है, 7 days में. वी हैव डिवाइडेड इनटू 7 days. अब 7 days में फर्स्ट डे तो हमारा निकल गया कि हमें इतनी समझ में नहीं आई, इतना मज़ा ही नहीं आया उसको करके. कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको. सेकेंड डे फिर पकड़ो. सेकेंड डे अगर फर्स्ट डे आपका स्कोर आ रहा है, लेट्स पिक इट अप 20, सेकेंड डे इट शुड बी 25, 30, 35 एंड 40. दिस इज़ अ वे हाउ इट शुड गो ऑन. ये एक तरीका है इसका. और इसको करने का क्या तरीका है. फर्स्ट डे आप रीडिंग पकड़ो, कंप्लीट करके देखो आपसे होती है. अलॉन्ग विद द टाइम एक चीज़ माइंड में ज़रूर रखना कि इसके बिना आइल्स कुछ नहीं है, ज़ीरो है हम आइल्स में अगर हम टाइम फॉलो नहीं कर रहे. आप रीडिंग पकड़ो, कंप्लीट द रीडिंग, टाइम लगाओ और देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करेक्ट हुए हैं. सेकेंड डे इट शुड इंक्रीज एंड द टाइम शुड रिड्यूस. टाइम कम होना चाहिए. अगर फर्स्ट डे 60 minutes लगे हैं तो सेकेंड डे 55 लगने चाहिए. टाइम कम हो जाना चाहिए, स्कोर इंक्रीज हो जाना चाहिए. विद इन 7 days आप देखना आपकी रीडिंग की स्पीड कितनी तेज हो जाएगी और आपकी मास्टरी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी ग्रिप कितनी अच्छी हो जाएगी रीडिंग पे. आप उसको बड़े आराम से कंप्लीट करोगे. टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. बट दिस इज अ बिटर मेडिसिन फॉर 7 days. करो एक हफ्ता. अभी कौन सा कल ही पेपर दे देना है, प्रैक्टिस तो करनी है ना, तो खुद करके इस तरीके से देखो. 7 days हमने रीडिंग करी कंसेक्टिव, उस दिन हमने और कोई मॉड्यूल नहीं करा. फिर उसके बाद राइटिंग्स पे आ जाओ. राइटिंग्स को भी डिवाइड कर लो डेज में. टाइप ऑफ क्वेश्चंस पकड़ो, कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस. फर्स्ट डे जो आपने लगाना है, आपने सिर्फ स्टेटमेंट समझने में लगाना है. पहले दिन आप टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट समझो कि व्हाट इज द टाइप ऑफ अ स्टेटमेंट. अग्री में क्या करते हैं, डिसअग्री में कैसे चलते हैं, व्हाट एक्सटेंड में क्या होता है, एडवांटेजेस कैसी हैं, डिसएडवांटेजेस कैसी हैं. ये सारा मटेरियल मैंने आपको ऑनलाइन प्रोवाइड भी कर दिया है.
ऑनलाइन लाइव कोचिंग्स में भी दे दी है, और ये प्रैक्टिस का भी तरीका बता रही हूँ मैं आपको, ये हमारी लाइव क्लासेस में भी चलता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, राइटिंग्स की अपने फर्स्ट डे सिर्फ स्टेटमेंट्स पढ़नी है, सेकेंड डे आप उसके सैम्पल पेपर्स देखो कि सैम्पल्स में ओके ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ऐसे है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ऐसे है। फिर आप क्या करो, थर्ड डे 2-3 क्वेश्चंस पकड़ो, 2-3 क्वेश्चंस टाइप, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पकड़ो और उनको लिखना शुरू करो। पूरे अगर आपसे नहीं लिखे जाते तो पॉइंटर्स लिखो, राइट डाउन द पॉइंटर्स। दिस इज फॉर द थर्ड डे। फोर्थ डे व्हाट यू डू इज स्टार्ट मेकिंग एन इम्प्रेसिव इंट्रोज, जो आपने एसेज समझे हैं, जिनके आपने पॉइंटर्स बनाए हैं, उनकी सिर्फ इंट्रोज बनाओ। 5-6 एसेज की इंट्रो अगर एक दिन में बना लोगे तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। इंट्रो बना के छोड़ दो उसको, लीव इट। फिर उसके नेक्स्ट डे व्हाट आर यू गोइंग टू डू इज यू पिक अप बॉडी पैराग्राफ 1 and 2 ऑफ ऑल द एसेज दैट यू हैव रिटन द इंट्रोज and along with the conclusions. Next, 5th day you will realize you are able to write 250 words easily. 5th day क्या होगा, आप 250 words easily लिख लोगे, और 6th day 7th day it will be very easy for you. Now this is for task 2. Task 1 is also going to be similar. Similar is with the listenings and the speakings. Listenings, what you have to do is you have to listen. पहली बार लिसनिंग करो, फर्स्ट डे द स्कोर शुड बी रफली, चलो लेट्स पिक इट अप, वो भी ऐसे ही चलता है, बट बाय द टाइम यू रीच टू 4th or 5th डे इट शुड बी 40 out of 40. Identify the mistakes when you reach day 5. Similar can be with speakings. Read the question answers, short question and answers along with the cue cards. 3 days content पढ़ो, 4th day बोलना शुरू करो। ये नहीं कि पहले दिन ही बोलना शुरू कर दो, एट दैट पॉइंट यू विल बी फीलिंग योर सेल्फ एब्सोल्युटली डीमोटिवेटेड, क्योंकि अगर कंटेंट नहीं है तो यू कांट स्पीक। कंटेंट इज द बेस ऑफ योर स्पीकिंग। कंटेंट गैदर करो देन स्पीक। दिस इज एन ईजी टेक्निक टू टच 6.5 इन 30 days। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो यही टेक्निक को, तो 7.5 तक चला जाएगा 60 days में, 35 days में, डिपेंड्स आपकी रिसेप्टिविटी कितनी है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। दिस इज नॉट अ टिप विच यू शुड फॉरगेट, दिस इज अ प्रैक्टिस विच शुड बी अ हैबिट। आई होप इट्स क्लियर। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।